आप लोग हमें बताइए इस अपार समुद्र को कैसे पार किया जाए। मैं कहता हूँ सुनिए किसान धर्म रूप जब भूल है दया सिंह भगवान इतना सेना साकार किए हैं पर क्यों बनवाना कठिन नहीं, लेकिन ये रघुकुल पूजित है इसलिए ऐसा करना कठिन नहीं। हे प्रभु आपकी एक बात उचित नहीं है किसी को बोले, इसलिए है ना आप चलकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए। आपने सही युक्ति बताई है, हम यही कर रहे हैं। जिस प्रकार भय के बिना प्रीति नहीं होती, हे लक्ष्मण तुम मेरे धनुष और सर्प के समान बाणों को लाओ। मैं इस समुद्र को एक ही बाण में सोख दूंगा, जिससे ये समुद्र रेत रेत ही हो जाएंगे, जिस पर से मेरी विशाल सेना इस समुद्र को पार करके उस पार पहुंचेगी। हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि आकाश वायु अग्नि जल ये इनकी करनी स्वाभाविक ही जड़ता होती है। अगर आपके प्रताप से मैं सूख जाऊं तो मेरी प्रभुता नहीं रहेगी, इसलिए अब आपको जो उचित लगे वही कीजिए। हे तात, आप मुझे वो उपाय बताइए जिसमें से हमारी ये विशाल सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाए। जल में नल और नील नामक दो बंदर हैं। उनको बचपन में ही ऋषि द्वारा ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि उनके स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरने लगेंगे। आप उन्हीं से फूल बंधवाइए, जिसका तीनों लोक में जस गाया जाएगा। हे सुग्रीव जी, अब आप जल्द ही फूल बनाने की तैयारी कीजिए। इकट्ठा करो और फूल को बनवाओ भाई। प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की क्या हो नल नील पीछे हो जा लग थोड़ा थोड़ा। जगह पूरा फैल जाए। चौकीदार साहब, ये चौकीदार साहब बड़ा ऐसा ना बोला जाए। और डाल दिया लोग पानी में, कोनो बात नहीं कैसे बह जाइए। धरती कितनी ही सुंदर है, इसकी महिमा का परमेश्वर वाला भी आता हो, इसीलिए मेरे मन में पटना हाजीपुर वाला नैका पुल हुआ है कि मैं शिव जी की स्थापना करूंगा। करा हो। हे मेरे वानर वीरों, तुम सब चारों ओर जाओ और जितने भी पढ़े लिखे मुनिवर हैं उनको बुलाओ, ताकि श्री रामचंद्र जी का यज्ञ जल्द शुरू हो।
कहाँ गेलो दाम तो अन्य ना फ्री में लगते है दूर देबा का पुलिया ही मेरा वो मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता और जो इस रामेश्वर का दर्शन करे रामेश्वर धाम लंका दरबार लगी है हे सुग्रीव जी अब आप जल्द निकालों को लेकर बैठी थी साला बोल रहा है का मोबाइल का है दे दिला हमें आगे क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से तो रावण को एक अंतिम अवसर देना चाहिए इसलिए हम अपने दलों में से किसी एक ऐसे चतुर सेना को भेजें ताकि रावण को समझा सके हे अंगद तुम एक कुशल गुप्तचर हो इसीलिए लंका में जाओ और वहाँ रावण के भेद लेकर हमें बताओ हे प्रभु बुराई का बदला अच्छाई से लेकर जो आपने बलिदानों की ज्योति जलाए हैं उससे मुझे बहुत प्रकार की प्रेरणा मिल रही है मुझे ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सभासद बैठे हुए हैं वे सभी इस प्रकार से प्रेरणा ले रहे हैं आपका तो कार्य स्वयं सिद्ध है खुद व खुद काम बन जाता है जब कृपानाथ की होती है रह गया वहाँ को सुधरा विध गया प्रभु वही मोती है यहाँ पर इसी तरह की लड़ाई होती है क्या? हाँ भाई, इसी तरह की लड़ाई होता है। क्या कर रहे हैं? अंदर आ गया। फिर वही बंधन तो नहीं है? बंधन नया लग रहा।
मैं वही श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, जिनके छोटे भाई ने तुम्हारी सुपनेखा फुआ के साथ नाक कान काट कर होली खेले थे। दूत आया हुआ है उनसे मिलने के लिए। राजा मोदी के जीवन की जय हो। जय हो। कहो राज सेवक, क्या खबर लाए हो? कौन बात हो? एक बंदर आया। वाह वाह वाह, बंदर। बंदर? जाओ उसे बुला करके लाओ, देखे क्या खबर लाया है। योग्य महाराज। ये आ गए। अरे मेरे वीर राक्षसों, देखना उस बंदर के आने से पूरा कलवाली बचा दे बड़ा आदमी। जब वो बंदर आएगा तो तुम सब कोई खड़ा मत होना। जो खड़ा हो जाएगा मैं अपने तलवार से उसके सिर पर वाला कर दूंगा। अल्लाह होलिया जाएंगे रंगागढ़ जी के। ठीक हुआ ये सब बोले ना। आया है किसी काम। अरे बंदर, जिस पुल से तुम्हें आज गुजरना जरूरी हो गया, उस पुल का नाम विश्व विख्यात रावण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम अपना परिचय देना कि तुम कौन है। वैसे तो मनुष्य की मस्तिष्क भी एक दर्पण होता है। उस दर्पण में दूसरा वैसा ही नजर आता है जैसा कि वो स्वयं होता है। क्या करंट का है? करंट आता है। इनके पास खत्म हैसियत। सच मानो तो मेरे पास इसी चीज की कमी है कि जिस रोटी के टुकड़े को तुम सोने और चांदी के बर्तनों में खाकर आज घमंड का भेदार ले रहे हो, मैं उसी रोटी के टुकड़े को टूटी फूटी बर्तनों में खाकर आजराम का गुमान कर रहा हूँ। अब तो तुम समझ चुके हो कि मैं खुद विद्युत रघुनंदन का पायक हूँ, श्री रघुनंदन का सीतापति अधूर निकंदन का। मित्रता थी मेरे पिता से, इसलिए भलाई के लिए आया हूँ। समझाने को तुझको ताऊ सीधा यहाँ पर आया हूँ कि अरे ले उत्तम कुल, अरे ले जन्म उत्तम कुल में कई खोटे कर्म खिलाता है। शिव सेवक सच्चा बनकर कुलमा ही कलंक लगाता है। बस विचार करता जिसका बर पाकर तूने अपनी मन की सारी तमन्नाएं पूर्ण की है, सभी राजाओं एवं लोकपालों को जीता है, फिर भी है नस्लदार दुनिया की पूरे व्यवहारिकता में ठोकर आज तूने कितनी बड़ी भूल की। जो राजमद और मोह बस में आकर दूसरों को बेगनाओं से खेलना किससे सीखे। बुरा ना मानना, मेरा प्रयोजन तुम्हारे लिए निंदनीय और अपमानजनक है, परंतु इसे व्यक्त किए बिना मुझे शांति नहीं मिली।